हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार MNV स्टडी सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बायोलॉजी की लगातार क्लासें यानी कि एकदम सीक्वेंस वाइज बायोलॉजी का प्रत्येक टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। तो देखिए, उत्सर्जन तंत्र में पहले तो ये पता होना चाहिए उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। तो क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थों को क्या होगा, हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। तो फिर उत्सर्जन अंग कौन सा होता है, जो बाहर निकालता है वो उत्सर्जन अंग होता है और जो बाहर निकलता है वो उत्सर्जी पदार्थ होता है। जैसे कि एग्जांपल समझो, आप किसी क्रिकेट ग्राउंड में खेल रहे हो, क्या आप किसी क्रिकेट ग्राउंड में खेल रहे हो तो आपने क्या की, कोई शरारत की, तो कोच क्या करता है, आपको ग्राउंड से बाहर निकालता है। तो जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया होती है, ये तो उत्सर्जन कहलाती है। और उत्सर्जी अंग कौन सा हुआ, उत्सर्जी अंग तो कौन हो गया, जो कोच था वो। और आपको बाहर किसने निकाला, आप बाहर कौन निकला, तो वो निकला कौन, आप निकले, यानी कि स्वयं निकले। तो जो बाहर निकलता है वो तो क्या कहलाता है, उत्सर्जी पदार्थ। और जो निकालता है वो क्या क्या कहलाता है, उत्सर्जी अंग होता है। तो कोष तो क्या हो जाएगा, उत्सर्जी अंग, और आप क्या हो जाओगे, उत्सर्जी पदार्थ। तो ये होता है उत्सर्जन, उत्सर्जी अंग और उत्सर्जी पदार्थ। अब बात करते हैं हम उत्सर्जी, जो उत्सर्जी अंग होते हैं हमारे शरीर में, मानव शरीर में उत्सर्जी अंग, इंपॉर्टेंट अंग कौन कौन से होते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं हम त्वचा की। त्वचा से किसका उत्सर्जन होता है, तो आपको पता है कि एक तो होता है पसीना। क्या होता है, पसीना, पसीना निकलता है, सबको पता है क्या निकलता है, पसीना निकलता है। एक होता है सीबम। अब ये क्या होता है, आपने देखा होगा गर्मी में कई लोगों के नाक पे क्या हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, नाक क्या हो जाता है, ऊपर से चिपचिपा होता है। तो वही होता है, क्या बाहर निकलता है, उसे बोलते हैं सीबम। और एक चीज और निकलती है, वो क्या हो गया, जैसे कि एक निकलता है नमक। अब आप कहोगे नमक कैसे निकलता है, यदि आपने गर्मियों में ब्लैक शर्ट पहनी हो, गर्मियों में यदि आपने ब्लैक शर्ट पहनी हो तो क्या जाता है, उसे पसीना आ जाता है और बाद में वो सफ़ेद, जैसे कि वो शर्ट सूखती है तो क्या हो जाता है, वो शर्ट थोड़ी सफ़ेद हो जाती है। तो त्वचा से किस किस का उत्सर्जन होता है, तो पेशाब, सीबम और नमक। सीबम क्या होता है, नाक पर चिपचिपा होता है। क्या होता है, नाक पर चिपचिपा पदार्थ होता है, वो क्या होता है, सीबम कहलाता है। अब बात करते हैं लंग्स यानी कि फेफड़ों की। फेफड़ों से किसका उत्सर्जन होता है, तो वैसे तो वाष्प का उत्सर्जन यानी कि नाइट्रोजन का भी होता है और CO2 का। इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, तो CO2 बाहर निकलती है, CO2 का उत्सर्जन होता है, एक वाष्प का। और यदि किसी को जुकाम सर्दी हो तो उसे क्या क्या निकलता है, बलगम का भी क्या होता है, उत्सर्जन कहाँ से होता है, फेफड़ों से होता है। यदि आपने सर्दियों में बूढ़े व्यक्तियों को देखा हो तो वो खांसते हैं और उसी के साथ, खांसी के साथ क्या निकलता है, बलगम निकलता है। तो वो क्या निकलता है, किसका उत्सर्जन करता है, फेफड़े किसका, बलगम, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और वाष्प का। अब बड़ी आंत, किसकी बात करते हैं, बड़ी आंत की। बड़ी आंत से क्या निकलता है, अनपचा भोजन निकलता है। पचा भोजन यानी कि जो भोजन नहीं पचता है वो क्या करता है, वो बड़ी आंत क्या कर लेती है, बड़ी आंत के द्वारा क्या होता है, अनपचा भोजन क्या होता है, वो क्या है, उत्सर्जित होता है। तो अनपचा भोजन इसे क्या बोलते हैं, काइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइल बोलते हैं। अनपचा भोजन कौन उत्सर्जित करती है, तो वो करती है बड़ी आंत करती है। अब जो यकृत है वो क्या करती है, यकृत यानी कि लीवर क्या करती है, ये लीवर करती है अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देती है। हमारे शरीर में जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो क्या होती है, अमोनिया बन जाती है। और अमोनिया को यूरिया में कौन बदल देता है, तो अमोनिया को यूरिया में लीवर बदल देती है। तो ये क्या करती है, अमोनिया को परिवर्तित करता है, किसमें, यूरिया में। किसमें करता है, यूरिया में करता है। अब बात कर लेते हैं जो अगला है, वो है किडनी। हमारे मुख्य उत्सर्जी अंग है हमारे शरीर का, इससे यूरिया का और पेशाब का उत्सर्जन होता है। किस किस का होता है, एक तो होता है यूरिया का और एक होता है पेशाब का उत्सर्जन होता है। एक होता है पेशाब का उत्सर्जन
उत्सर्जन होता है। आपको मैं जानकारी के बता दूं, जो हमारी लीवर होती है वो अमोनिया को यूरिया में बदलती है, तो वो लगभग 2 घंटे तक यूरिया में बदला रहता है, बाद में फिर से वह अमोनिया में बदल जाता है। जैसे कि आपने कहीं सार्वजनिक स्थान पर खुले में किसी व्यक्ति या कई लोगों को पेशाब करते हुए देखा होगा, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, वो दीवार गिर जाती है। क्या हो जाती है, धीरे धीरे वो दीवार गिर जाती है। तो आप देखो अमोनिया, और वहां पर क्या होगी, एक अलग ही बदबू आती है। तो वो बदबू किसकी आती है, वो अमोनिया की ही बदबू आती है। तो आपने दीवारों पे देखा होगा, कई जगह सार्वजनिक स्थानों पे लोग ऐसा काम भी करते हैं। तो ये हो गई, क्या होगी, उत्सर्जी अंग हो गए हमारे, यानी कि शरीर के मुख्य उत्सर्जी अंग। अब बात कर लेते हैं उत्सर्जी पदार्थ। किसकी बात कर लेते हैं, उत्सर्जी पदार्थ, यानी कि किस, मतलब कि जैसे कि मानव से कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है, पेड़ पौधों से कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है, किस रूप में। तो जो पादप और पेड़ पौधे होते हैं, जो पादप और पेड़ पौधे होते हैं, ये देखो, ये याद रखना, ये क्या है, मुख्य उत्सर्जी अंग है, मुख्य उत्सर्जी अंग है। यानी कि ये टॉपिक पूरा किस पे चलने वाला है, किडनी पर ही चलने वाला है। पादप होता है, जो पेड़ होता है, वो किसका उत्सर्जन करता है, एक तो लासा और एक होता है गोंद। गोंद आपने देखा होगा, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग तो आपने गोंद देखा होगा। बहुत सारे पेड़ों पर क्या पाया जाता है, गोंद पाया जाता है। लासा कैसे होता है, लासा यदि किसी पेड़ को कुल्हाड़ी से थोड़ा काट दें तो वहां निकलने वाला पदार्थ वो क्या कहलाता है, लासा कहलाता है। अब बात कर लेते हैं यूरोटेलिक की बात कर लेते हैं। इसमें क्या, यूरोटेलिक में क्या होता है, यूरिया का उत्सर्जन होता है। और यूरिया का उत्सर्जन कौन करता है, तो यूरिया का उत्सर्जन करती है स्तनधारी करते हैं, सॉरी, कौन करते हैं, स्तनधारी करते हैं। जैसे कि आ गया मनुष्य, आ गया मनुष्य और जानवर, ये क्या करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। स्तनधारी में क्या आ जाता है, यानी कि महिला भी आ जाती है और पुरुष भी आ जाता है, स्तनधारी में दोनों ही आ जाते हैं। ठीक है, तो मनुष्य और जानवर। अब ये आ गई यूरोटेलिक। इसमें देखो, इसमें क्या होता है, यूरिक एसिड का क्या होता है, यूरिक एसिड का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो यूरिक एसिड का उत्सर्जन कौन करता है, एक तो करते हैं सरीसृप, कौन करते हैं, इसका उत्सर्जन कौन करते हैं, सरीसृप करते हैं, और कौन करता है, पक्षी करते हैं। किसका, यूरिक एसिड का। जैसा कि आपने देखा होगा कि वृद्ध व्यक्ति, पहले में मैंने आपको बताया था, यदि आपने कंकाल तंत्र वाला चैप्टर पढ़ा हो, तो हमारे जो हड्डियां होती हैं उनमें क्या पाया जाता है, साइनोवियल द्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है, साइनोवियल द्रव्य पाया जाता है। तो क्या होता है कि जब व्यक्ति बूढ़ा होता है, यानी कि वृद्ध अवस्था में जाता है, तो हमारे शरीर में जो क्या होती है, यूरिया का उत्सर्जन न होकर यूरिया क्या, यूरिक एसिड में बदलना शुरू हो जाता है। और साइनोवियल द्रव्य की जगह, जैसे खत्म हो गया साइनोवियल द्रव्य, तो उसकी जगह यूरिक एसिड जमना शुरू हो जाता है। क्या जमना शुरू हो जाता है, यूरिक एसिड। और फिर वो क्या बोलती हैं, हड्डियां करड़ करड़ बोलती हैं, यानी कि एक आवाज निकलती है, या हड्डियों में दर्द होता है, और उस रोग को क्या बोलते हैं, गठिया रोग बोलते हैं। तो जो किडनी से जितने भी रोग होने वाले हैं, वो रोग भी मैं आपको समझाने यानी कि बताने वाला हूं। अब बात करते हैं अमोनोटेलिक की। इसमें क्या होता है, अमोनिया का उत्सर्जन होता है, किसका होता है, अमोनिया का उत्सर्जन होता है। किसका उत्सर्जन होता है, अमोनिया का उत्सर्जन होता है। इसमें कौन कौन से, एक तो आगे मछली आ जाती है, और एक आ जाते हैं कीट। कौन आ जाए, एक तो मछली और एक हो जाए कीट। अब एक होता है ग्वानोटेलिक, ग्वानिन का उत्सर्जन। इसमें ये किसी में क्या, इसमें कौन आता है, एक आती है, कौन आती है, मकड़ी, जो आपके घर में जाला बनाती है, 8 पैर वाली मकड़ी, वो किसका उत्सर्जन करती है, ग्वानिन का उत्सर्जन करती है। तो पेड़ पौधे किसका, लासा और गोंद का उत्सर्जन करते हैं। यूरोटेलिक में यूरिया का उत्सर्जन किसका होता है, यूरिया का उत्सर्जन होता है। इसमें स्तनधारी में मनुष्य और जानवर आ जाते हैं। यूरियोटेलिक में यूरिक एसिड, तो इसमें सरीसृप और पक्षी। अमोनोटेलिक में अमोनिया का उत्सर्जन होता है। किसका उत्सर्जन होता है, अमोनिया का उत्सर्जन होता है, और अमोनिया के उत्सर्जन मछली और कीट। ग्वानोटेलिक में कौन आ जाएगी, मकड़ी। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं किडनी की संरचना की। तो देखो क्या है किडनी की संरचना।
पहले ये होता है उत्सर्जन तंत्र। क्या होता है? ये होता है उत्सर्जन तंत्र। ये जो मूत्र वाहिनियां होती हैं ये मनुष्य यानी कि व्यक्ति में थोड़ी लंबी पाई जाती हैं और महिला में क्या थोड़ी छोटी पाई जाती हैं मूत्र वाहिनियां। अब ये देखो, ये होती है किडनी। किडनी से क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा रक्त, ये क्या करती है, रक्त को छानने का काम करती है। उसमें से क्या होता है, जो अपशिष्ट होता है उसे बाहर निकाल लेती है, तथा जो रक्त बचता है उसे क्या हो जाती है, फिर से वापस सप्लाई कर देती है। तो किडनी में देखो, किडनी में क्या ये होगी, किडनी में क्या हो गया, यहाँ से रक्त हुआ, रक्त क्या हो गया, यहाँ से शुद्धिकरण हुआ, और बाद में क्या, रक्त शुद्धिकरण, यहाँ पूर्ण शुद्धिकरण तो फेफड़ों में होता है। शुद्धिकरण का मतलब होता है कि CO2 का निकलना और O2 का प्रयोग, वो तो फेफड़ों में होता है, लेकिन ये क्या करता है, रक्त को छानने का काम करती है किडनी। अब देखो, और किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे एडिनल ग्लैंड कहते हैं, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। कौन सी होती है? एडिनल ग्रंथि। ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, एडिनल ग्लैंड। फिर यहां से क्या होता है, जो मूत्र है यानी कि जो अपशिष्ट है वो क्या है, मूत्र वाहिनी के माध्यम से मूत्राशय में आता है, यानी कि ब्लैडर में आता है। किस में आता है? ब्लैडर में आता है। और ब्लैडर में आने के बाद यहाँ पर लगभग क्या होता है, लगभग आधा लीटर क्या हो सकता है, स्टोर हो सकता है। कितना? आधा लीटर स्टोर हो सकता है। और इसके बाद यह मूत्राशय से क्या हो जाता है, त्याग दिया जाता है। तो ये प्रोसेस होती है किसकी, जैसे कि मानव उत्सर्जन तंत्र की। ये याद रखना, इसमें क्या होता है, यहाँ ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे एडिनल ग्लैंड यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। अब बात कर लेते हैं जो किडनी होती है उसकी फॉर्म, यानी कि किडनी होती है इसकी कैसी फॉर्म होती है। एक बात और बता दूं, जो लेफ्ट यानी कि जो दाई होती है, जो राइट वाली किडनी होती है वो थोड़ी नीचे होती है। किसके कारण? जो लीवर होती है उसके दबाव के कारण ये थोड़ी क्या होती है, नीचे होती है। बाकी ये दोनों समान आकार की होती हैं। क्या होती हैं? बाकी ये समान आकार की, दोनों समान आकार की होती हैं। अब बात कर लेते हैं किडनी की। तो इसका आंतरिक भाग, इसका जो अंदर वाली जो ये ब्लैक ब्लैक दिख रही ना, आंतरिक भाग, इसका आंतरिक भाग कहलाता है मेडुला। क्या कहलाता है? आंतरिक भाग कहलाता है मेडुला। और जो बाहरी भाग है वो कहलाता है कार्टेक्स। कार्टेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्टेक्स कहलाता है। और जो प्रवेश द्वार है वो रेनियल हेलम कहलाता है। रेनियल हेलम कहलाता है। कौन सा? जो प्रवेश द्वार होता है वो कहलाता है रेनियल, क्या कहलाता है? जो प्रवेश द्वार होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रेनियल हाइलम कहलाता है। क्या कहलाता है? रेनियल हाइलम। क्या कहलाता है? रेनियल हाइलम कहलाता है। अमोनिया का सर्वाधिक स्टोर यहीं पर होता है। किसका? अमोनिया का। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन तो ऐसे पूछा जाएगा, रेनियल हाइलम यानी कि क्या पूछा जाएगा कि किडनी का प्रवेश द्वार कौन सा होता है, तो वहां ऑप्शन दिखेगा आपको रेनियल हाइलम। तो क्या कहलाएगा? प्रवेश द्वार कौन सा होता है? वो होता है रेनियल हाइलम। और जो ये होता है कौन सा, ये जहां यहां सब सार्वधिक क्या होती है, अमोनिया का क्या होता है, स्टोर होता है। अब बात कर लेते हैं किडनी की। तो किडनी क्या करती है? रक्त को छानने का काम करती है। किडनी क्या काम करती है? किडनी करती है रक्त को छानने का काम करती है। और क्या करती है? पेशाब निर्माण का कार्य करती है। और जैसे कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो शुद्धिकरण कहाँ होगा? शुद्धिकरण होगा फेफड़ों में। कहाँ होगा? फेफड़ों में। तो ये याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, क्या होता है? फेफड़ों में होता है। और ये क्या करती है? पीएच को नियंत्रित करती है, यानी कि हमारे शरीर में यानी कि अम्ल व क्षार की मात्रा होती है, यानी कि पीएच को क्या करती है? नियंत्रित करती है। और जहर को निष्क्रिय कर देती है। जैसे कि हमने कुछ मात्रा में हमारे शरीर में जहर चला जाता है तो उसे निष्क्रिय करने का काम कौन करती है? तो वो किडनी करती है। यदि किसी व्यक्ति को जहर दे दिया जाए तो उसका किस प्रकार, यानी कि डॉक्टर कैसे पता लगाता है, किस अंग की जांच करता है जिससे कि ये पता चल जाए कि उसे जहर दिया गया है? तो वहां पर आप टिक किडनी मत कर देना। किडनी तो क्या करती है? निष्क्रिय करती है। लेकिन वहां आंसर होगा वो कौन सा होगा? वो होगा लीवर। लीवर क्या करती है? लीवर में पता चलता है कि व्यक्ति को जहर दिया गया है या नहीं। तो जहर, यदि किसी व्यक्ति को जहर दिया गया है, इसका पता डॉक्टर किस अंग से लगाता है? तो वो लगाता है लीवर से लगाता है। ये क्या करती है? जहर को कुछ मात्रा में यदि शरीर में जहर चला जाता है तो उसे निष्क्रिय करने का काम करती है। ये संख्या में 2 होती है, समान आकार की होती है दोनों। क्या होती है? समान आकार की। और इसकी जो झिल्ली होती है,
जो झिल्ली होती है इसके बाहर होती है पेरिटोनियम, उस झिल्ली का नाम क्या है, पेरिटोनियम झिल्ली कहलाती है। और इसकी इकाई होती है वो होती है नेफ्रॉन। क्या होती है, इसकी इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। और न्यूरॉन होती है वो किसकी इकाई होती है, वो होती है मस्तिष्क की होती है। मस्तिष्क की कौन सी होगी, मस्तिष्क की कौन सी हो जाती है, वो हो जाती है, ये तो नेफ्रॉन होगी और वो कौन सी है, न्यूरॉन होती है, जो क्या कहलाती है, मस्तिष्क से क्या भेजती है, संदेश भेजती है। तो ये इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं जो किडनी में होने वाले, अब बात करते हैं हम नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन में देखो क्या होता है, मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, एक तो होता है ग्लोमेरुलस, एक होता है बोमन कैप्सूल, एक नेफ्रॉन। अब देखो जो ग्लोमेरुलस होता है वो उसका काम क्या होता है, ये इसका काम होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी कि निस्पंदन। ये क्या करता है, ब्लड में जो भी चीज होती है, ये क्या होता है, थोड़ा भोला होता है, क्या होता है, ब्लड में जो भी होता है प्रोटीन जो भी हो, कुछ भी अच्छा पदार्थ हो या फिर आयरन कुछ भी हो, ये सबको क्या कर देता है, ये सबको छान देता है। यानी कि एक काम करता है, ब्लड को एक तरफ कर लेता है, सारे न्यूट्रिशन व अपशिष्ट पदार्थ सारों को क्या कर देता है, अलग कर देता है। यानी कि ये क्या करता है, चलनी जो हमारी चलनी नहीं होती क्या, उसकी तरह काम करता है, यानी कि छानने का काम करता है ग्लोमेरुलस। यानी कि ये क्या करता है, रक्त की कणों को छानता है। ऐसे बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी कि निस्पंदन। यानी कि शुद्ध रक्त को छानता है, यानी कि यूरिया को अलग करता है, यानी कि अपवहन। अपवहन का मतलब यही होता है डायलिसिस। यानी कि क्या होता है, इसमें क्या होता है, यूरिया को डायलिसिस में क्या किया जाता है, यूरिया को अलग किया जाता है। यानी कि कई व्यक्तियों को आपने सुना भी होगा, वो डायलिसिस करवा रहा है तो उसकी किडनी खराब हो जाती है, तो वो क्या करवाता है, मशीन के माध्यम से क्या करवाता है, डायलिसिस। अब देखो बोमन क्या होता है, इसमें क्या होता है, पदार्थ का पुनः अवशोषण होता है। यानी कि जैसे कि साथ में उसने अपशिष्ट छान दिया और कुछ न्यूट्रिशन यानी कि जो शरीर के लिए लाभदायक थे उनको भी छान दिया, किसने, ग्लोमेरुलस ने। तो बोमन क्या करता है, जो अच्छे पदार्थ होते हैं यानी कि माल न्यूट्रिशन होते हैं, शरीर के लिए लाभदायक हैं, उनको ये क्या करता है, ये क्या करता है, वापस पुनर्अब्जॉर्प्शन कर लेता है, यानी कि पुनः अवशोषित कर लेता है। और नेफ्रॉन क्या करता है, ये पेशाब का निर्माण करता है, जिसे हम बाद में हम त्याग देते हैं। ये लगभग नेफ्रॉन हमारे शरीर में लगभग 8 लाख की संख्या में पाए जाते हैं। जब किडनी को जूम किया गया तो इस प्रकार की संरचना नेफ्रॉन की देखी गई। उम्मीद है इतना आपको अच्छे से समझ में आया। अब देखो हम बात करते हैं, हमारा लास्ट बच गया, वो क्या बच गया, किडनी से होने वाले रोग। और क्या बच गया, एक बच गया पेशाब में किस किस की मात्रा कितनी होती है। अब बात कर लेते हैं मूत्र की, हम किसकी, मूत्र या पेशाब की। इसमें देखो जल की मात्रा कितनी होती है, लगभग 95% क्या होता है, जल होता है। यूरिया कितनी होती है, यूरिया लगभग 2% होती है। यूरिक एसिड 2% होता है। तो 1% क्या होता है, जैसा कि हम क्या लेते हैं, कुछ दवाइयां लेते हैं यानी कुछ स्टेरॉइड लेते हैं, तो जो कुछ मात्रा में होते हैं यानी कि जो हमारे शरीर को जितनी मात्रा चाहिए वो उसको ले लेता है और 1% को क्या निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। इसका पीएच कितना होता है, तो पीएच इसका 4.8 होता है। यानी कि इसकी क्या होगी, प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। क्या होती है, अम्लीय होती है। यदि क्या हो, पीएच 7 से नीचे हो तो क्या होगी, अम्लीय होगी, 7 से ऊपर हो तो क्या होती है, क्षारीय होती है। ये आपको पता है। इसका पीला रंग किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण इसका क्या होता है, पीला रंग होता है। और जो लेट्रिन होता है उसका बिलिरुबिन के कारण क्या होता है, पीला रंग होता है। यानी कि जो मलाशय होता है उसका रंग, पीला रंग किसके होता है, तो होता है बिलिरुबिन के कारण उसका पीला रंग होता है। इसमें गंध कैसी आती है, तो मैंने आपको बताया था, इसमें अमोनिया की गंध आती है, अमोनिया जैसी गंध आती है। अब बात कर लेते हैं किडनी की बीमारी। तो किडनी की प्रमुख 4 बीमारियां होती हैं। पहला हो किडनी में स्टोन, यानी कि किडनी में, जिसे आम भाषा में पथरी भी बोला जाता है, यानी कि पथरी यानी कि किडनी में स्टोन। जो किडनी में स्टोन होता है वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट का होता है। किसका होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट का होता है किडनी में स्टोन। फिर होती है, एक होती है यूरेनिया। इसमें क्या होती है, इसमें क्या होती है, अमोनिया की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। किसकी, शरीर में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है, अमोनिया की मात्रा। फिर आती है गुआट ओ, इसमें क्या होती है, गठिया। क्या होती है, इस रोग में क्या होता है, गठिया होता है। जो साइनोवियल द्रव्य है वो शरीर से खत्म हो जाता है, जोड़ों से खत्म हो जाता है, और वहाँ क्या, यूरिक एसिड जम जाता है और जोड़ों में क्या हो जाता है, हर जोड़ में दर्द होता है। तो वो कौन सी होती है बीमारी, कौन सी होती है, गठिया बीमारी होती है। फिर आती है किडनी खराब। यदि व्यक्ति की एक किडनी सही है तो वो व्यक्ति क्या होता है, उसकी किडनी, वो व्यक्ति जीवित रह सकता है,
बिंदास। लेकिन यदि व्यक्ति की दोनों किडनियां खराब हो जाए तो वो व्यक्ति क्या होता है, मर जाता है। तो यदि किडनी खराब हो जाए और वो किसी सहायक व्यक्ति से लेना चाहे या किसी मृत व्यक्ति से, यानी किसी मृत व्यक्ति से लेता है, तो वो क्या हो जाएगा, किडनी 48 घंटे में क्या हो जाएगा, ट्रांसप्लांट होनी चाहिए। यानी कि कोई व्यक्ति मर गया, उसकी किडनी काम आ सकती है, तो 48 घंटे में दूसरे व्यक्ति के वो क्या होना चाहिए, ट्रांसप्लांट होनी चाहिए, यदि किडनी खराब हुआ है और किसी दूसरे से ले रहा हो। तो ये टॉपिक उत्सर्जन तंत्र हमारा पूरा कंप्लीट होता है। ये टॉपिक आपको कैसा लगा, और मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये जो बायोलॉजी का 1 या 2 टॉपिक और बचा है, उसके बाद आप बताना कमेंट बॉक्स में हम केमिस्ट्री स्टार्ट करें या फिजिक्स। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।